आप ओवैसी को सीरियस लेते क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वो हैदराबाद से आ भोगता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो हैदराबाद का है, हैदराबाद में पहले देखे ना आपने, उसकी औकात नहीं है यूपी में आने की, और यूपी में तो चुनाव करने की। ठीक है, ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह उनको बिहार में लाभ मिला है उस तरह उत्तर प्रदेश में लाभ मिलेगा। बंगाल में उन्होंने जीरो हो गए, अब यहाँ भी उनको जीरो होना है। सर टोटी चोर के बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में पहली बार भाजपा सरकार आने के बाद तो हमने रिंग रोड देखा। काशी जनता का मूड है बिल्कुल इस बार क्या, मैं तो कहूँगा कि हर बार महाराज जी को बनना चाहिए, और 2024 में आने वाले इलेक्शन में हो सकता है प्रधानमंत्री की दावेदारी भी उनकी हो। देखिए, दोबारा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही बनना है जी। मैं भी ब्राह्मण हूँ और कोई ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं चल रही है। जो अपराधी उसकी कोई जाति नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल योगी जी, योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं। सर आपका नाम? योगी आलोकनाथ, समाज सेवी। आपका नाम भी योगी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी योगी। क्या आपको लगता है 2022 के इलेक्शन में कौन सा व्यक्ति, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कोई और हो, या सीएम योगी आदित्यनाथ, कौन सा दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, दोबारा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही बनना है, और मैं तो यही कहूँगा कि क्या मैं ये कहूँ कि योगी आपका नाम है और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में कुछ इसीलिए आप चुन रहे हैं, या कोई वजह भी है इसकी? जी, मुझे वजह है हिंदुत्व से, और जो हिंदुत्व का सपोर्ट करता है वही मेरे लिए मुख्यमंत्री है। चाहे वो कोई भी हो, जो हिंदुत्व का सपोर्ट करे, जो हिंदुओं का साथ दे, आज वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो आप ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक बार एक गैंगस्टर को मारा था, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी चल रही है, क्या आपको लगता है? जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ और कोई ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं चल रही है। जो अपराधी उसकी कोई जाति नहीं होती है। और क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारे मन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, और हमें भाजपा का सपोर्ट करना चाहिए। आज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हिंदुत्व जाग रहा है, और पूरे विश्व में हमारा जो आज परचम लहराया जा रहा है वो योगी जी और मोदी जी के ही द्वारा लहराया जा रहा है। तो क्या आप ये कहेंगे कि हैदराबाद से स्पेशली ओवैसी जी आ रहे हैं और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह हम सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे, और योगी आदित्यनाथ एक से एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, अब जनसंख्या का कानून है, अब केंद्र के लेवल पे ये बात उठ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बनाया जा सकता है। तो क्या आप कहेंगे इन कामों से कुछ? बिल्कुल है। देखिए, योगी जी जो फैसला ले रहे हैं बहुत अच्छा फैसला ले रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज से 20 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, हमारे देश में जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 3% मुस्लिम थे, आज 30% मुस्लिम हो गए हैं। ठीक है, और हम लोग 93 थे, आज 65% हो चुके हैं। तो ये भी तो सोचने का आज समय है, और जो योगी जी फैसला ले रहे हैं बहुत अच्छा है, और मैं तो इससे बिल्कुल खुश हूँ। और यही प्रार्थना करता हूं भगवान विश्वनाथ जी से कि योगी जी एक बार नहीं 10 बार मुख्यमंत्री हमारे यूपी के बने। तो आपको लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा बन पाएंगे सीएम? बिल्कुल बनेंगे। हम लोग तन मन धन से सब तरह से तैयार हैं योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो हम इनसे पूछते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे, मुझे ये बताइए एक रीजन। हम जनता से जानने आए हैं, हम नेशनल मीडिया के लोगों को, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहते हैं कि काशी की जनता का मूड क्या बन रहा है। नहीं, बिल्कुल काशी जनता का मूड है बिल्कुल इस बार क्या, मैं तो कहूँगा कि हर बार महाराज जी को बनना चाहिए, और 2024 में आने वाले इलेक्शन में हो सकता है प्रधानमंत्री की दावेदारी भी उनकी हो। लेकिन विपक्ष की तो कुछ ऐसा लग रहा है वो कुछ मिलना चाहते हैं, चाहे ओवैसी हो, राजभर हो। सर क्या हो रहा है? आप ओवैसी को सीरियस लेते क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वो हैदराबाद से आ भोगता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो हैदराबाद का है, हैदराबाद में पहले देखे ना आपने, तो वो तो उत्तर प्रदेश के बहराइच को छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। वो यूपी को छोड़ दे, उसकी औकात नहीं है यूपी में आने की, और यूपी में तो चुनाव करने की। ठीक है, पहले वो राजा सिंह को जवाब दे, अपने जो वहाँ बैठे हुए हैं राजा सिंह, पहले उनसे पहले निपट ले, फिर वो योगी जी से के पास आए। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या? सर टोटी चोर के बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। ठीक है, और सेंट्रल से जितने पैसे आए हैं, जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, पहले भी पैसे आते थे, लेकिन वो पैसे सिर्फ और सिर्फ सफाई में डांस पे जाते थे। ठीक है, तो मुझे तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। 2022 का इलेक्शन जो है पूरी तरह भाजपा इस बार जो है पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ आएगी। वोट मिलेंगे, बाकी पार्टियों को भी वोट मिलेंगे, सपा को भी वोट मिलेगा, बसपा को भी वोट मिलेगा, लेकिन जो जीत का मार्जिन भले ही कम हो, लेकिन सीटें पिछली बार से ज़्यादा आएंगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया है। उन्होंने बोला मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाया, धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में
सीमेंटेड सड़कों का जाल बिछ गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहले क्यों नहीं आ सकता था। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बसपा की गवर्नमेंट रही, सपा की गवर्नमेंट रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो इस तरफ पूर्वांचल के लोग हैं, इन्होंने सड़कों का मुंह नहीं देखा था। डामर की सड़कों पे चलते थे, इतने कमर के इतने खड्डे खड्डे में। आज आप बनारस के किसी कोने से कहीं निकल जाइए, आप इलाहाबाद जाइए, आप देख रहे हैं हाईवे, इतना सुंदर हाईवे है, 45 मिनट में आप इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ बनारस मार्ग बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, गाजीपुर का मार्ग बन चुका है। आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में पहली बार भाजपा सरकार आने के बाद तो हमने रिंग रोड देखा। आप दिल्ली में देखते थे, बेंगलोर में देखते थे, लेकिन ये अब पॉसिबल हुआ है। जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सिर्फ सफाई और उन्होंने जो एक हाईवे बनाया जिसके ऊपर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो हाईवे के किनारे सिर्फ उनके और उनके रिश्तेदारों ने ज़मीनें ली है और वो अपने ज़मीनों को फ़ायदा देने के लिए वो हाईवे इन्होंने निकाला है वहाँ तक। तो उन लोगों पर क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली माने जाते थे और इस समय वो जेलों के अंदर हैं और कोई बोल रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें योगी आदित्यनाथ से बचाए, चाहे वो पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाने का हो। क्या है ये मामला? भाई देखिए, आप हर आदमी इस देश का हर जनता जानता है और जान करके भी अनजान बनता है, क्योंकि एक फैमिली मैन कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पर, उसके परिवार पर किसी तरह की आँच आए। लेकिन एक जो गुंडा है, बदमाश है, एक दबंग है, वो किसी को भी गोली मारने से चूकता नहीं है। जिसका उदाहरण आप पूर्वांचल में गैंगस्टर, कितने गैंगस्टर है ना। अगर माफियाओं में आज डर है योगी जी का, तो डर अच्छा है, वो होना भी चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे बंगाल में किस तरीके से हिंसा का एक दौर चला है और वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ कानून का राज नहीं है। ये क्या बात है सर? बंगाल में क्या, बंगाल में 90% आपके तो कम्युनिस्ट हैं वहाँ पे, 90% बांग्लादेशी हैं वहाँ पे, और जितने हैं वो उनको दबाया गया है। कुछ ये देखा जा रहा है कि यूपी में इलेक्शन को लेकर कुछ ऐसी बातें हुई थी, यूपी एटीएस ने इसका खुलासा भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि बंगाल चुनाव के बाद कुछ ऐसी तादाद में रोहिंग्या आए हैं और उनको यहाँ बसाया गया है। क्या आप इसकी हकीकत से वाकिफ? आप इसकी हकीकत आपको देखना है तो आप बनारस में हैं, आप पुराने पुल चले जाइए और चौका घाट पुल के नीचे देख लीजिए। इस पुल के नीचे ये लोग किस देश से आए हैं, कहाँ से आ गए हैं, ये कैसे बस गए? तरैया के पास तो बकायदा मकान बना के रह रहे हैं और नकली पास वो बना रहे हैं। फर्जी दस्तावेज का एक खुलासा किया गया था एटीएस। बड़ा फर्जी दस्तावेज का इतना बड़ा खुलासा होगा आने वाले दिनों में, ये आपकी हत्या कर देंगे, आपके चैन लूट के, आपका घर लूट करके भाग जाएंगे, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। ये प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, उनको जो है कि बसने नहीं देना है। भाई अगर एक आदमी दूसरे आदमी की ज़मीन कब्जा करता है तो आप कहते हो एसडीएम के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, और कोई आके सरकार की ज़मीन पे बस जा रहा है। सरकार सो रही है, लोग सो रहे हैं। मैंने खुद यहाँ के कमिश्नर को वो फ़ोटो भेजी है और मैंने कहा है कि जहाँ पर ये खाली जगह थी वहाँ डंपिंग यार्ड था, कचरा फेंका जाता था। जब ये कॉरिडोर बनने लगा तो उसके बाद उस पार नहीं बन पाया पुल के, तो वहाँ बस्ती बस गई है और सारे लोग वो सब बाहर से आए हुए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या सब। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? मैं फाइनल ओपिनियन आपका चाहूँगा 2022 के इलेक्शन को लेकर, योगी आदित्यनाथ या अन्य? योगी आदित्यनाथ। सर आप? बिल्कुल योगी जी। योगी आदित्यनाथ, जैसे माना जाए कि अपराधी जो छोटी सी चूहा को मान लीजिए, चूहा छोटा जो रहता है पूरे सामान को बर्बाद कर देता है, उसी तरह माफिया है। जिस तरह चूहों लोग पकड़ के जिस तरह जा रहे हैं ना, उसी तरह ये सब है। ये सबको धीरे धीरे सब देखिए कहाँ है माफियागिरी। अब हमको बता दीजिए कि जिस तरह होता था हत्या, ये सब होता था, अब कहाँ हो रहा है? योगी जी का देन है यहाँ पे। आज लोग रात में 12 बजे भी घर से बाहर निकल जाते, कहीं भी चले जाते। अपराधी 10 लाख सोचते हैं कि मैं कैसे, पहले सोचते थे कि मैं कर दूं, मुझे पैसा मिल जाता था, ये हो जाता था, लेकिन अब कहाँ है? तो मुख्तार अंसारी का आपने वो देखा होगा कि जब वो व्हील चेयर में बैठ गए थे। मैंने क्या बोला? मैंने अभी बोला ना कि चूहे रहेगा, शेर नहीं बनेगा। लेकिन लोग बोलते हैं कि यूपी में आना है तो हल्का बाहुबलियों की बात कम किया करें, लोग कुछ कम बोलते हैं इस पे। चीटी हो गए, चीटी। आप लोग को अब वो उससे भी स्थिति उन लोगों की खराब होने वाली है जब ये योगी सरकार फिर से सरकार बना लेगी। और यूँ भी बता दे रहा हूँ, वो उनका बनना तय है, इनको कोई मिटा नहीं सकता। कुछ भी कोई कर ले, कोई भी बतिया ले आके किसी भी मुद्दे पर। सरकार जो पहले क्या था, 80 घाट पहले क्या था, यहाँ टूरिस्ट नहीं आ पाते थे, क्या होता था यहाँ का? राजघाट चले जाइए, ऐसा किस जगह शहर बनारस गॉड 1500 करोड़ का भी उद्घाटन किया है। गॉड गिफ्टेड है, योगी मोदी गॉड गिफ्टेड है। और खासकर पूर्वांचल को, बनारस की वजह से पूर्वांचल को बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में। फिर से होना है
फिर से भी और भी होना है। अभी ये छोटी सी है, उनका कहना है, योगी और प्रधानमंत्री जी का कहना है अभी ये छोटा है, मतलब उनके दिमाग में इससे बड़ा भी सोचे हैं, तब नहीं ये ऐसा चीज़ कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें जीतेंगे? पूरी उनकी तो हमें लग रहा है कि कहीं से कोई सीट और कोई ले ही नहीं पाएगा। आप चले जाइए जमनिया, गाजीपुर, कहीं भी चले जाइए, सारे लोग सपा छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। कहीं भी मिला लीजिए जाकर, अभी कहीं भी चले। और रही बात, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता अपना उस दिन दिखाएगी। कितनी सीटें? पूरी 403 में से पूरा है। पूरा आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सीटें? 370 370, 350 तो बीजेपी का और 300 प्लस तो बीजेपी का, आप 370 बोल। 370 इस बार, 370 बीजेपी अलायंस मिला के। बाकियों का कुछ? बाकियों का क्या, 30 बची है, 30 में जिसको लेना ले ले, चाहे अवुद्दीन ओवैसी ले ले, ओवैसी कितने राजभर ले ले। ओवैसी को मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह उनको बिहार में लाभ मिला है उस तरह उत्तर प्रदेश में लाभ मिलेगा। बंगाल में उन्होंने जीरो हो गए, अब यहाँ भी उनको जीरो होना है। धन्यवाद धन्यवाद।